महागुरु महादेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और महामानव साहेब श्री हरिद्रानंद जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मेरा प्रणाम समस्त गुरु भाई गुरु बहनों को भी एवं समस्त प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कारण जो चराचर जगत से प्रेम न किया हो और उनके इन विराट स्वरूप संसार में अपनी प्रेम धारा न बरसाया हो और भावनाओं से व्यक्त न किया हो, उनका जीवन भी भगवान से प्रेम नहीं हो पाता है, उनका जीवन भी अधूरा होता है। तो आज एक विशेष सुनी सुनाई और बनी बनाई एक भजन को प्रस्ताव में रख रहा हूँ। साथ साथ बीच में कुछ कहानी भी होगी, क्योंकि मानव जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य ही होता है। यह मनुष्य शरीर बिन गुरु का शुद्धि है ही नहीं। धर्म का, पुण्य का, पूजा का, किसी भी तरह का कर्म कीजिए, बिना गुरु का शुद्धि नहीं होता है। तो महागुरु महादेव ही एक ऐसे गुरु हैं, पावरफुल गुरु हैं। उनको गुरु बनाइए तो वह देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब रास लीला रचा रहे थे, उनके गुरु भी महादेव ही हैं। और यूँ जान लीजिए कि उनका भगवान महादेव और महादेव का भगवान श्री कृष्ण नारायण मुरलिया वाले। तो कैसे रास लीला रचा रहे हैं वृंदा में गोपियन के साथ। अब उस रास लीला का आनंद लेने के लिए महादेव भी, उनका भी मन में प्रेम की लहरें उठ रहे हैं। उनको भी लग रहा है कैसे मैं जाऊं और जाकर उनका रास लीला देखूं। बट वहाँ पे नो एंट्री लगा हुआ था ना अन्य पुरुष का। और देवी पार्वती, माँ भवानी कैलाश से वृंदावन के ओर चलने के लिए तैयार हुई तो महादेव बोले कि ओ मेरे ओ मेरी गौरा रानी, ओ मेरी गौरा रानी, मैं भी चलूँगा तेरे संग में। राधा संग कृष्ण नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। ओए 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 ओए, रास रचेगी ब्रिज में भारी, मानो बात हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज के नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। महादेव कह रहे हैं कि हे देवी, तुम जो जा रही हो कृष्ण की लीला देखने के लिए, वह रास लीला देखने के लिए, तो भला मैं कैसे रह सकूंगा? मुझे भी उनकी वह रासलीला देखने को इच्छा है, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगा।
लेकिन देवी कह रही हैं कि स्वामी, वहाँ पर पुरुष को जाना वर्जित है, वहाँ सिर्फ कृष्ण ही होंगे और कृष्ण की सहस्त्र पटरानियाँ होंगी, गोकुल की सब समस्त गोपियाँ होंगी सिर्फ, और वहाँ पे रास लीला होगा। इसमें ऐसे में आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा भोलेनाथ। कितनी प्यार से हमारी माँ भवानी महादेव को समझाते हैं, फिर भी महादेव की मन में कृष्ण की वह लीला देखने के लिए प्रेम की लहरें अंदर में इतनी कौतूहल मचा रहा था कि महादेव को रहा नहीं जा रहा था। देवता लोक में देवताओं ने भी आकाश मार्ग से उनके लीला देखने के लिए समस्त ब्रह्मांड तैयार थे और सभी हर्ष उल्लास एवं आनंदित और पुष्प की वर्षा कर रहे थे ऊपर से। अब देखिए महादेव कह रहे हैं कि नहीं देवी, चाहे जैसा भी हो मैं भी चलूँगा। पार्वती जी कह रही हैं, देखिए कितनी भाव है, कैसे कह रही हैं देवी अपने भोलेनाथ स्वामी को, कैसे मना रहे हैं त्रिलोकीनाथ को। आप सुनिए कि ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, ओए 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 ओए। नारी के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होगा रास में हो। कहते हैं भोलेनाथ, वहाँ पर नारी के सिवा कोई पुरुष नहीं होगा, इससे में आप कैसे जा सकते हैं? आपकी हंसी होगी, हंसी करेंगे ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भाव है, माँ भवानी तो समझा रही है, लेकिन भोलेनाथ भला मानने वाले हैं। वह तो समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं, कान्हा के गुरु, गोपियाँ के गुरु, नारद के गुरु, मैया भवानी के भी गुरु हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हर समय हर वक्त महादेव को गुरु बनाइए, जो समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं, समस्त जड़ चैतन्य से शुरू हैं, उनका ना आदि है ना अंत है। भला वह नारायण, भगवान नारायण की वह लीला देखने से कैसे रह पाएंगे? अब वो कह रही हैं कि यदि ऐसा हो कि हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मेरे जाने से यदि हंसी हो तो हे देवी, मैं भी तुम्हारी सहेली बनकर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा देखने के लिए रासलीला को। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगा, मैं भी बिंदिया लगा लूँगा, होठलाली लगा लूँगा, कजरा लगा लूँगा, गजरा सजा लूँगा, कनवाली, नथनी, चूड़ी, कंगन, पायल छमछमाते हुए और गोटेदार साड़ी पहनकर, और तुम्हारे साथ सनेह सनेह कदम रखते हुए, कमर को मचकाते हुए साथ में चलूँगा तुम्हारी सहेली बनकर, लेकिन मैं कान्हा की वह लीला देखने अवश्य जाऊँगा। इसलिए हे देवी, मेरी बात को मान लो और मुझे भी संग ले चलो। अब माँ भवानी के मन में इतनी उल्लास, इतनी खुशियाँ आ गया कि महादेव की इस मधुर वाणी को सुनकर कि भगवान आप नारी बनेंगे, अहो भाग्य हमारी, आज मेरी ये नैना कृत्य कृत्यमय हो जाऊंगी जो आपकी वह नारी रूप को देखूंगी। वाह भोलेनाथ, सचमुच आप भोले हैं। चलिए तो आप नारी बनिए, मेरी सहेली बनिए और मेरे साथ हो चलिए।
तो लगा के बिंदिया। अब कैसे जा रहे हैं पार्वती के संग में महादेव उस रास लीला को देखने कि लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जा रहे हैं महादेव और मैया भवानी रासलीला देखने। रास्ते में गोपियां लोग भी देख करके मंद मंद मुस्कान भर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह, आप समस्त देवताओं की लीला कई जन्मों के पुण्य कर्मों से ही देखने को मिलता है। हे महादेव, आप भी आ रहे हैं और मैया भवानी भी। समझ तो सभी गए ही थे, परंतु 100% यकीन नहीं हुआ कि महादेव ही हैं। एंट्री हो गई महादेव की रासलीला में और उस रास के मध्य में जा पहुंचे। मैया भवानी भी बगल में, तो मैया भवानी को साथ में उनकी सहेली महादेव को देखकर हमारे नारायण श्री कृष्ण मुरलिया वाले मधुसूदन गोपाल नंदलाल जी सारी बात को समझ गए। उन्होंने देखते ही कृष्ण ने, मोहन ने, कान्हा ने महादेव को पहचान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है। देखा मोहन ने जब हो, देखा मोहन ने जब देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे। होय 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 होय। मोहन जी देखें और वह सारी बात को समझ जाते हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे हो, ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई मुरली, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे हो। कान्हा ने, मोहन ने ऐसी बांसुरी बजाई, वह तो मनमोहक है ही। उनकी बांसुरी के धुन से समस्त ब्रह्मांड खिलखिला उठते हैं, आनंद की लहरें उठती है। और उनकी बांसुरी के धुन में इतनी आनंद और इतना प्रेम है कि हर कोई मोहित हो जाता था। यहाँ तक कि पशु पक्षी, नर नारी, पेड़ पौधे, जल वायु, समस्त ब्रह्मांड उनकी माधुरी से मनमोहित होते थे। अब ऐसा मनमोहक बांसुरी बजा दिए मोहन ने, भगवान भोलेनाथ उसी में खो गए। और वह ये भी भूल बैठे कि मैं पार्वती की सखी बनकर आया हूं। सुध बुध भूल गए। होता क्या है कि वो डुप्लीकेट जितनी भी वह सजावट थी, धीरे धीरे सब कान की वाली खिसक कर गिर जाते हैं, नथनी गिरने लगते हैं। भूल बैठे हैं अपने आप को, वो प्रेम की लहर में डगमगा उठे हैं, नृत्य कर उठे हैं। तो कैसे, अब सुनिए कि सर से है, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन
बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हर हर महादेव। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और एक से एक भजन, कीर्तन एवं शिव की बातें, ज्ञान भरी बातें बताता रहूँगा। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यह सब भी जो मैं बना रहा हूँ ये किसी के गाया हुआ ही है, किसी का बनाया हुआ ही है, पर मैं जहाँ तक हुआ कोशिश किया। जय हो, जय शिव गुरु।